अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आप मुझे देख सकते हैं एक सड़क पर और मेरी बैक पर आपको नज़र आ रहा है मैरिज हॉल। इस मैरिज हॉल में महबूब साहब जो कि फैसलाबाद के रिहायशी हैं, अपने भाई के बेटे की मेहंदी की रस्म पर फैसलाबाद से लाहौर आए। अपनी बेटी, अपनी दो बेटियां, अपना बेटा और इसके साथ साथ और मेहमान भी थे। किरण जो कि महबूब साहब की साहिबजादी है, जिसकी खुला कुछ अरसा पहले हुई, और किरण को अल्लाह ताला ने दो बेटियां अता की सलमान में से। सलमान और किरण की आपस में बन न सकी, लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसके ऊपर महबूब साहब और किरण के मुश्तरका फैसले से खुला ले ली गई। खुला के बाद सलमान फ़ोन करके किरण को धमकाता था और उसे ये कहता था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को मार दूंगा। महबूब साहब ने कहा कि वैसे ही गुस्से में बोल रहा है, कुछ नहीं होता। एक दिन अनहोना वाक़या हुआ। महबूब साहब यहाँ पर मैरिज हॉल में मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने आए अपनी फैमिली के हमरा। अटेंड करने के बाद, मेहंदी की रसूमात अदा करने के बाद अपने घर वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी की जानिब जा रहे थे। गाड़ी में बैठे कि सलमान आया अचानक से और उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग की जद में आकर महबूब साहब के सीने पर और माथे पर गोलियां बरसाई गई। उसके बाद अब्दुल्ला आगे बढ़ा और उसने कहा कि मेरे बाप को क्यों गोलियां मार रहे हो, आखिर मसला क्या है। इस पर अब्दुल्ला के सीने में भी गोलियां उतार दी गईं। किरण और तैयबा जो कि गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठे थे, इनको भी बेदर्दी से गोलियां मारी गईं और मारने के बाद किरण की लाश को गाड़ी से बाहर निकाला गया। ठुड्डे मारे गए, तशद्दुद किया गया, नफरत की इंतहा की गई और फिर मुंह में रख के गोली मारी गई। इस वाक़े को 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन मुल्जिम अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हम उस फैमिली के पास चलते हैं और उनसे डिटेल से बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने लोग इस दुनिया से चले गए। हम लोग गाड़ी में बैठे और पापा ने हमको धक्का दिया और साथ पे ना सलमान हमारी गाड़ी पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। किस को फायर लगा था बेटा? हमारे पापा को, हमारी लाला को, हमारी मम्मा को, हमारे अब्दुल्ला मामू को। किरण मम्मा किधर है? फिर मम्मा अल्लाह के पास चली। आपने दुआ की थी उनके लिए? क्या दुआ की थी बेटा? मैंने कहा था सलमान बन जाए और मम्मा इधर आ जाए, पापा इधर आ जाए और साथ अब्दुल्ला बाबू इधर आ जाए, लाला भी इधर आ जाए। ओके, जब सलमान पापा के साथ रहते थे तो ये मम्मा को मारता था? जी मारता था, बहुत ज़्यादा मारता था। फिर मम्मा को कहा था मम्मा उधर जो सलमान आपको मारेगा, तो फिर मारा सलमान ने मेरी मम्मा को। सलमान ने मेरे मम्मा को मारा, मेरे पापा को मारा, तो मम्मा को मारा और मेरे ना मम्मा को पाला काला, फिर टांगे मारी, फिर गोली मारी। टांगे किसने मारी? सलमान ने। किसको मारी टांगे? मेरी मम्मा को। मामा को। ये वो खबर है जिसके बारे में मैं तस्दीक चाह रही थी फैमिली से भी, लेकिन बच्ची ने चूंकि देखा है तो उसने बता दिया है। और क्या क्या देखा बेटा आपने? मैंने देखा सलमान मेरे मम्मा को टांगे मारने लगा। टांगे मार रहा था, ठुड्डे मार रहा था जी। अच्छा, और फिर मम्मा को ऐसे गोली मार दी। फिर पेट में गोली मार दी? नहीं, मम्मा के मुंह के अंदर गोली मारी। ओए होए 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 होए, मुंह के अंदर गोली मारी है? जी। इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे सामने मेरे बच्चों को मारा और मेरा शोहर मार दिया उसने। उस जालिम ने मेरे को 4 दिन हो गए, मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मेरी बच्ची नहीं जाना चाहती थी, कहती माँ ये मेरे पे बहुत जुल्म करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बच्ची पे बहुत तशद्दुद किया मैंने, उसके ऊपर मैंने उसको अपनी बच्ची की लानगी की है और उसने मेरी बच्ची को धमकियां देता रहता था। मेरी बेटी को, बड़ी को मार के तशद्दुद करके उसको फेंका। उसने टांगे मार मार के मारा मेरी बच्ची को। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है कि 4 दिन हो गए इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे सामने मेरे बच्चों को मारा और मेरा शोहर मार दिया उसने। उस जालिम ने मेरे को 4 दिन हो गए, मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मुझे इस दुनिया में इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची को उसने बहुत जुल्म करके रखा हुआ था।
उसने मेरी बच्ची को डरा के रखा हुआ था और उसने गोलियों से उसको पिस्तौलें दिखाता था घर में। मैंने अपनी बच्ची को लाद की संभाल के कि मैं अपनी बच्ची को लाना रखनी, मेरी बच्ची नहीं जाना चाहती थी। कहती माँ ये मेरे पे बहुत जुल्म करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बच्ची पे बहुत तशद्दुद किया मैंने, उसके ऊपर मैंने उसको अपनी बच्ची की लादगी की है और उसने मेरी बच्ची को धमकियां देता रहता था। क्या कहता था? वो गालियां गलौज देता था फोन करके, ये बच्ची है मेरी बच्ची है नहीं है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी पूरी फैमिली को खत्म करूंगा। ऐसे कहता था? ऐसा कहता था मेरी बेटी को, कहता मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उसी जगह पे उसकी मौत चाहिए बस, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है। मुझे अच्छा कोई इंसाफ नहीं मिला, 4 दिन हो गए हैं। हाँ। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो बस, मैं इंसाफ देखना चाहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये आया है सलमान फौरन आया है तो आपको महबूब साहब ने धक्का दिया है, बच्ची को धक्का दिया? उन्होंने 2 फाइट किए पहले आके शीशे पे। अच्छा। मेरे शोहर ने बोला जा भाग जा, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, कहता नहीं बच्ची को लेकर निकल जाओ। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं गाड़ी में से निकली, उसने फायरिंग बहुत की। मेरा बेटा आगे हो गया, उसने बोला मेरे बाप को नहीं मार, उसने मेरे बेटे के सर पे गोली मारी, वो वहीं पे मर गया। फिर मेरे बच्चों के ऊपर उसने अंधाधुंध गोलियां की, मेरी छोटी बच्ची पे जुल्म किया, उसको गोलियां मारी और मेरी बेटी को बड़ी को मार के तशद्दुद करके उसको फेंका। उसने टांगे मार मार के मारा मेरी बच्ची को। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है कि 4 दिन हो गए इंसाफ नहीं मिला। वो पकड़ा नहीं चाह रहा कि इसको पकड़ नहीं रहा। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं यही अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे इंसाफ चाहिए। वो इसी जगह पे जिस जगह पे उसने मेरे बच्चियों को मारा, मुझे उसी जगह पे उसकी मौत। हॉल वालों ने आप लोगों की कोई मदद नहीं की? कोई बचा नहीं आप लोगों को? कोई नहीं आगे आया, वो बस कुछ नहीं तो, उनके पास असला नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई अच्छा। बंदा आगे नहीं आया। उसने 3 दफा गोलियां डाल डाल के उनको मारा। अच्छा डाल डाल के? हाँ जी, मैगजीन्स चेंज करता रहा? चेंज करता रहा, उसने 3 दफा चेंज की है। अच्छा। बहुत अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं उसने, बहुत गोलियां चलाई हैं, मेरा पूरा घर तबाह कर दिया उसने। अब मेरे बच्चों को दूसरों को भी धमकियां देते हैं। क्या कहता है? वो कहता है मैं उनको भी खत्म करके फिर मैं मरूंगा, पहले मैं उनको खत्म करूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत सदमे में हूँ। क्या ये नशा वगैरह तो नहीं करता? मुझे नहीं पता। मंशियात का इस्तेमाल करता है? पहले नहीं करता था, कभी नहीं किया था उसने, कभी सिगरेट भी नहीं पिया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो बात है मैं सच करूंगी। ठीक है। नहीं पिया कभी। ठीक है। ये ऐसी चीजें नहीं खाई थी। ठीक है। अच्छा जब खुला हुई है, खुला के बाद भी धमकियां देता रहा? खुला के बाद भी उसने गालियां निकालता रहा उसको। अच्छा। करके गालियां निकालता था। अच्छा। कभी मेरे को फोन करता था, कभी मेरे बच्चों को फोन करता था, मेरी बेटी को। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, किरण की तो 2 बेटियां हैं जिससे हमने बात भी की है, तो तैयबा शादीशुदा थी? नहीं वो कुंवारी थी अभी तो, वो तो अभी 18, 19, 20 साल 20 साल की भी नहीं हुई थी। मेरी बच्ची अभी तो छोटी थी, उस पे भी जुल्म कर दिया सालम ने। मेरी बच्ची का क्या कसूर था, मेरे शोर का क्या कसूर था, मेरे बेटे का क्या कसूर था। मेरे बेटे ने तो कभी आज तक उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, उसने तो कभी आज तक उसको मारा तक नहीं था। उसने बहन के साथ जुल्म होते देखा है, मगर उन्होंने कुछ नहीं उसको कहा कभी। ठीक है, ठीक है। अब क्या मुतालबा क्या है आपका? मेरे को यही है कि उसको सजाए मौत हो शरेआम, और वही जगह पे हो जहाँ मेरे बच्चों की उसने कत्ल किया, मेरे बच्चों को मारा है, उसी जगह पे मैं उसका खून चाहती हूँ। मुझे उसी जगह पे ये इंसाफ चाहती हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आसपास की जगह पर आपने सलमान के वालिद को या इसके भाई को देखा? मैंने किसी को कुछ नहीं देखा, उसने तो हमारे को मौका ही नहीं दिया। अच्छा। उसने तो हमारे पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, बहुत फायरिंग की थी। ये तो पता नहीं मुझे कौन सी हस्ती थी मेरे साथ, मेरे को ले गई उठा के, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं ठीक पता, है, मुझे ठीक नहीं है। मालूम। आपसे आला हुकाम ने, वजीर आला ने कोई राब्ता किया? मेरे साथ वजीर आला ने कोई राब्ता नहीं किया, कोई मुझसे बात नहीं की, और IG आला ने बात की है, वो कहते थे हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, मगर मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ चाहिए, मेहरबानी है मुझे इंसाफ दिला दे, मैं यही चाहती हूँ। मुजलम को पकड़ के उसको उसी जगह पे फायर करे, जैसे उसने मेरी बेटियों पे, मेरे बेटे पे, मेरे शोहर पे फायरिंग की है, उतनी ही गोलियां उस पे चलाई जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक।
नन्ही सी फूल सी बच्ची किरण की 2 बेटियां, बड़ी बेटी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात कर सके, जाहिर है छोटी बच्ची भी सदमे में है। बच्ची को पहले बहलाया है, समझाया है, बताया है कि बेटा जो होना था वो हो गया, आप बताएं। तो बच्ची अब बात करने के लिए थोड़ी सी उसकी पोजीशन ठीक हुई है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है बेटे का? मिनाहिल। मिनाहिल, माशाल्लाह। मिनाहिल स्कूल जाती हैं? स्कूल जाती हैं आप? Yes. कौन सी क्लास में है? 2 में हूँ। 2 में है। अच्छा, मिनाहिल कहाँ रहती हैं? फैसलाबाद में। ओहो लगी थी। ले लो ना, इसलिए क्या आप जल्दी वहाँ चोट लगी हुई तो दुखता है, वो दुखता है ना, बस ऐसे। अच्छा, मिनाहिल 2 क्लास में पढ़ती हैं। मिनाहिल कहाँ रहती हैं? फैसलाबाद में। फैसलाबाद में रहती हैं। किसके पास? अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, पापा किधर होते हैं? पापा अल्लाह के पास। अच्छा, ये पापा कह रही है अपने नाना अबू को, नाना अबू को कह रही है क्योंकि जाहिर है उनके पास पली बड़ी है। अच्छा, आपके दूसरे पापा का क्या नाम है? सलमान। सलमान को आपने कब देखा बेटा? मैंने उसका मुंह नहीं देखा था, शामिर ने बताया था वो सलमान है। अच्छा, मुंह नहीं देखा था, बताया था आपको कि ये सलमान है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे ये सलमान? हम लोग गाड़ी में बैठे और पापा ने हमको धक्का दिया और साथ पे ना सलमान ने हमारी गाड़ी पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। किस को फायर लगा था बेटा? हमारे पापा को, हमारी लाला को, हमारी मम्मा को, हमारे अब्दुल्ला मामू को। अच्छा, इन सबको इसने फायर मारा। ठीक है, फिर मार के भाग गया? जी। अच्छा, तो आपको तो नहीं कुछ कहा? नहीं, मेरे चोट लगी थी, बस थोड़ी। चोट लगी थी? कहाँ लगी थी? तो से ओहो, आप गिर गई थी? नहीं, वो तो गोली चल गई थी और थोड़े से निशान भी पड़ा। निशान भी पड़ गए। और दूसरी बहना को भी फायर लग गया था? कहाँ पे लगा था बहना को? कमर पे। ओहो, ये भी सलमान ने मारा था? तो आपने मना किया था उस टाइम? मुझे पता ही नहीं था सलमान कहाँ से, तो फिर जैसे फायरिंग शुरू में डर गई और फिर चोट लगी, मैं नीचे हो गई। डर गई थी, आपको चोट लगी, आप नीचे हो गई, गिर गई ना? तो फिर मामा की कैसी हालत थी उस टाइम? मामा को देखा था आपने फौरन? नहीं है? नहीं देखा था। नहीं देखा था? नहीं। अच्छा, अभी आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? किसके साथ रहना है आपने? अपनी मम्मा के साथ। मम्मा के साथ रहना है। मम्मा नानू को कहती है? अच्छा, आपकी मामा किधर है अभी? वो अभी बाहर है। अच्छा, ठीक है। किरण मामा किधर है? फिर मम्मा अल्लाह के पास चली। आपने दुआ की थी उनके लिए? क्या दुआ की थी बेटा? मैंने कहा था सलमान बन जाए और मम्मा इधर आ जाए, पापा इधर आ जाए और साथ में अब्दुल्ला बाबू इधर आ जाए, लाला भी इधर आ जाए। ये बच्ची है, इसको किसी ने समझाया नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स बता रही है। जाहिर है जहाँ इसने आंख खोली, जो प्यार करते हैं उन्हीं से बच्ची अटैच है और हर बच्चे का यही है, जहाँ से प्यार मिले बच्चा उधर ही भागता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब सलमान पापा के साथ रहते थे तो ये मम्मा को मारता था? जी, ये मारता था, बहुत ज़्यादा मारता था। मेरे मम्मा को कहा था मम्मा उधर से सलमान आपको मारेगा, तो फिर मारा सलमान ने मेरी मम्मा को। मारता था? किस चीज़ से मारता था ये? मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे बताएं, आप दोनों बहनों को भी मारता था? नहीं जी, मारता था जी। मारता था, धक्के देता था जी। ठीक है, आप आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, ध्यान से चोट ना दुख जाए। माइक दे दो बेटा। ऐसे उधर मुंह करना, ऐसे 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 ऐसे। किधर चोट लगी है? किस जगह पे है? मैं ताकि हाथ ना लगे ना मेरा वहाँ। दिखा दो मुझे। ठीक है। ओहो, ठीक है। आपने ना टेक नहीं लगानी, ठीक है? चोट ना, दुख ना जाए। आप ये पकड़ना है आपने, चलो पकड़ लो। ऐसे ऐसे ऐसे। मास्क दे दो। हुरैन कौन सी? क्या नाम है? हुरैन कौन सी क्लास में है? IIM में। कौन सी क्लास में? IIM में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं हुरैन कहाँ रहती है? फैसलाबाद में। फैसलाबाद में।
अच्छा, हुरैन फैसलाबाद में रहती है? जी अच्छा हुरैन, क्या हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है? जी। बताओ जरा। सलमान ने मेरे मम्मा को मारा, मेरे पापा को मारा, तो मम्मा को मारा और मेरे ना मम्मा को पाला काला, फिर टांगे मारी, फिर गोली मारी। टांगे किसने मारी? सलमान ने। किसको मारी टांगे? मेरी मम्मा को। मामा को। ये वो खबर है जिसके बारे में मैं तस्दीक चाह रही थी फैमिली से भी, लेकिन बच्ची ने चूंकि देखा है तो उसने बता दिया है। ठीक है ठीक है। आप मम्मा की गोद में थी? जी। अच्छा, आप गोद में थी। और क्या क्या देखा बेटा आपने? मैंने देखा सलमान मेरे मम्मा को टांगे मारने लगा। टांगे मार रहा था, ठुड्डे मार रहा था? जी। अच्छा, और? फिर मम्मा को फिर ऐसे गोली मार दी। फिर पेट में गोली मार दी? जी। नहीं, मम्मा के मुंह के अंदर गोली मारी। ओए होए 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 होए, मुंह के अंदर गोली मारी है? जी। अच्छा, और कौन कौन था सलमान के साथ? सलमान बस ही था। कौन था? सलमान था बस। अकेला था ये? जी। अच्छा, इसने आपको बुलाया था अपने पास, कोई बात की थी? नहीं। ठीक है। ये आपकी कमर में चोट लगी है? जी। क्या हुआ है यहाँ पे? इसमें सलमान ने ना मेरे गोली के अंदर ना कमर में ऐसे कट लगा था, कट। कमर पे कट लगा है आपके? जी। क्यों लगा है कट बेटा? सलमान ने मुझे मारा था गोली में। सलमान ने मारा था? क्या मारा है? फिर ना ऐसे क्या फिर मेरे ये मुझे पकड़ा दो माइक। चलो अब मुझे बताओ कैसे मार रहा था? मम्मा पहले ना एक गोली मारी, थक मारा ऐसे, फिर ना मेरे कमर पे लगी। ऐसे गोली मार रहा था? जी। अच्छा, चलो बेटा आप इधर बैठो, रेस्ट करो, बैठो बैठो बैठो। अच्छा ठीक है। खतरा है आप लोगों को? कोई कॉल शॉल, कोई धमकी? कॉल उसने की थी। किसने? मुलजिम ने? मुलजिम ने क्या कहा? उसने बोला था कि मैंने ये 4-5 आदमी को और मारना है, फिर मैं पेश हो जाऊंगा। भाई उसका पूरा खर्चा उतारते थे महबूब साहब। हाँ, भाई ने उसको ये भी बोला था कि वो कारोबार कर ले, कारोबार के लिए भी उसको पैसे दिए, वो भी खा गया। गाड़ी लेके दी, वो भी खा गया। फिर बेटी इधर आ गई हमारे पास, साल इधर रही, फिर वो लाहौर वापस चला गया। फिर साल गुजरा, 2 साल गुजरे, हमने भाई को समझाया, बच्चों को समझाया कि इसको भेज दो यार, वापस भेजो। हाँ, माफिया मांगता था, बहुत कुछ करता था, मगर हमें ये नहीं पता था कि इतना जालिम ये बन जाएगा। एक टाइम रोटी बच्ची को देनी, एक टाइम नहीं देनी। अच्छा। हाँ, ना कभी कोई चीज़ ला के देनी। तो फिर हमने बोला कि यार तू इधर क्या कर रहा है, क्यों ऐसे कर? कह रहा मुझे फैसलाबाद ले जाओ। हम लोग चलो अपनी बच्ची की सहूलत के लिए उसको फैसलाबाद ले, जाहिर है कि बेटी सुखी मगर रहे। यहाँ पर भी वो 2-3-4 साल रहा है, मगर कुछ काम नहीं किया। जो भी भाई ने पैसे देने काम के लिए उसने खा जाने। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किरण की लाश को ठुड्डे मारता रहा है, फिर दोबारा बाहर निकाल के इसने फायरिंग की है। ऐसी ये वो अपना, मुझे भी अपना सुनने में आया है। अच्छा, ऐसी उसने की है। अच्छा ठीक है। खतरा है आप जी, लोगों जी, को? कोई कॉल शॉल, कोई धमकी? कॉल उसने की थी। किसने? मुलजिम ने क्या कहा? उसने बोला था कि मैंने ये 4-5 आदमी को और मारना है, फिर मैं पेश हो जाऊंगा। भाई उसका पूरा खर्चा उतारते थे महबूब साहब। हाँ, भाई ने उसको ये भी बोला था कि वो कारोबार कर ले, कारोबार के लिए भी उसको पैसे दिए, वो भी खा गया। गाड़ी लेके दी, वो भी खा गया। फिर बेटी इधर आ गई हमारे पास, साल इधर रही, फिर वो लाहौर वापस चला गया। फिर साल गुजरा, 2 साल गुजरे, हमने भाई को समझाया, बच्चों को समझाया कि इसको भेज दो यार, वापस भेजो। हाँ, माफिया मांगता था, बहुत कुछ करता था, मगर हमें ये नहीं पता था कि इतना जालिम ये बन जाएगा। एक टाइम रोटी बच्ची को देनी, एक टाइम नहीं देनी। अच्छा। हाँ, ना कभी कोई चीज़ ला के देनी। तो फिर हमने बोला कि यार तू इधर क्या कर रहा है, क्यों ऐसे कर? कह रहा मुझे फैसलाबाद ले जाओ। हम लोग चलो अपनी बच्ची की सहूलत के लिए उसको फैसलाबाद ले, जाहिर है कि बेटी सुखी मगर रहे। यहाँ पर भी वो 2-3-4 साल रहा है, मगर कुछ काम नहीं किया। जो भी भाई ने पैसे देने काम के लिए उसने खा जाने। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किरण की लाश को ठुड्डे मारता रहा है, फिर दोबारा बाहर निकाल के इसने फायरिंग की है। ऐसी ये वो अपना, मुझे भी अपना सुनने में आया है। अच्छा। ऐसी उसने की है। मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनके साथ अनहोना वाकया हुआ।
मामलात बहुत अच्छे से तय पाए, कानूनी कार्रवाई बहुत अच्छे से हुई, मगर बदकिस्मती के साथ एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद ये फैमिली वापस अपने घर आ रही थी कि जालिम ने कुछ भी ना छोड़ा। महबूब साहब इस दुनिया से चले गए, उनकी बेटी चले गई, 4 लोग इस दुनिया से चले गए। जिस घर में फंक्शन था, मेहंदी की रस्म हुई थी, मेरे साथ वो शख्स मौजूद है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। आपके बेटे की मेहंदी की रस्म थी? मेहंदी की। अच्छा, कुछ डिटेल से ज़रा प्लीज़ बताएं। मेहंदी की रस्म सी बस, उसके बाद संडे दिन बारात से बन। अच्छा जी। मंडे को अपना तो मेहंदी की रस्म वगैरह से ही ठीक से हो गई? हर तरफ खुशी, हर बड़े बच्चों ने खुशियाँ, पिक्चर, हर चीज़ बड़े अच्छे जाहिर है। जैसे सवानों पे लाइट बंद की है तो बाहर निकले शुरू हुए हैं मेहमान वगैरह। जी मेहमान वगैरह। तो उसके बाद सड़क के दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। अच्छा, सड़क के ऑपोजिट खड़ा हुआ था, छुप के खड़ा हुआ था? जैसे वो भाई मेरा गाड़ी में बैठा, हाँ हाँ बच्चियाँ तो बैठी हैं तो जी। तो वो आया छुप कर पहले बाइक उधर ही ऐसे गिरे। मैं महबूब साहब आपके भाई लगते हाँ जी, हैं? भाई। सके भाई हैं? आपसे छोटे के बड़े? छोटे अच्छा जी। उनको जब फैरन खत्म देखा तो ऐसे सीट के ऊपर गिर हुए थे ऐसे। ओए होए होए। 6-7 गोलियां उनको लगी। ओ हो, माथे पे? हाँ जी, किधर पे सारा पोस्टमार्टम कराया ना तो हाँ, हाँ। सारा इधर 7-8 गोलियां उनको लगी। जाहिर है आप लोग तो फिर उनको संभालने लग गए होंगे फौरन से, देखा होगा। अच्छा, और उसके बाद फिर उनकी थोड़ी सी सांस चढ़ी तो मैं और मेरा बेटा जिसकी मेहंदी से हम रक्षा में डाल गए, उसको शालामार हॉस्पिटल ले गए। शालामार हॉस्पिटल लाहौर? हाँ जी। ठीक है। उधर जाके सब कुछ कराया, देखा उन्होंने लगाया, कुछ कहते ये पैर रास्ते में कहते हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो बाकी ये मुजफ्फर था दूसरे भाई मेरी बेटियों को लेके ना अपना सिविल अस्पताल चले गए सर। कौन से? सिविल अस्पताल। अच्छा जी। तो उसमें मेरी बेटी है मेरे भी, तो पीछे गोली लगी बेटी है मेरी। अच्छा। हाँ जी। ठीक। उसके तो कल ऑपरेशन, परसों ऑपरेशन हो गया, उसको गोली निकाल दी उन्होंने, तो कल डिस्चार्ज में रात को आ गई घर मेरी बेटी। तब ये ठीक है अब उसकी? अब ठीक है जी, वो ठीक। ठीक है। छोटी बेटी थी इनकी नूरैन, उसका भी गोली इधर लगी उसके बेचारे, वो भागती भागती, उसको पता ही कोई नहीं क्या हुआ बेचारी। जाहिर है बच्ची है। तो वो देखा, जब किसी ने उठा के देखा तो उसके पीछे खून लगा, उन्होंने देखा तो उसको भी फिर हॉस्पिटल साथ ही ले गया, तो ऑपरेट किया उसका भी। ठीक है। और मेरी बजाय उसका ताज बीबी, उसका भी इधर गोली लगी इधर। अच्छा, ओ हो, घुटने के पास? हाँ जी, उसकी भी उधर गोली फिर सिविल अस्पताल निकाली, उसका ट्रीटमेंट करके उसको भी उन्होंने दूसरे दिन फारग किया, डिस्चार्ज कर दिया। तो अब तबीयत ठीक है हाँ जी उनकी? ठीक है जी, घर में जी इधर ही हैं। मजरूब की तबीयत ठीक हाँ है? ठीक है जी, बिल्कुल हाँ जी अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब ये आया है मुलजिम, इसने फायरिंग की है, ये अकेला था या इसके साथ कोई और भी था? अकेला था जी। अच्छा, अकेला था जी। वहाँ पर अकेला था, मगर साइड पर कोई और भी था उसके साथ। ठीक है जी, आप बताइए। 2 या 3 नाम। नहीं अकेला ही था ठीक है। वो, जब गाड़ी के इधर घूम रहा था वो अकेला ही था। अकेला। जिस गाड़ी में ये पूरी फैमिली हाँ, सवार उसी थी में महबूब घूम साहब के, हाँ जी, मारा वाली? उसने। अच्छा, कौन कौन था इस गाड़ी में? इसमें मेरा भाई महबूब आलम था, और मेरी भतीजी थी तैयबा, किरण, और मेरी अब्दुल्ला भी था जी। ठीक है, ठीक हो गया। माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाफर। जाफर। आप क्या लगते हैं महबूब साहब मैं के? इनका फूफा हूँ। फूफा हैं आप? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 4 लोग इस दुनिया से चले गए, कुछ लोग मजरूब हुए, पुलिस का रिस्पांस कैसा था? पुलिस ने, लाहौर वाली पुलिस ने भी हमारे साथ बहुत तावन किया है, आईजी पंजाब ने भी किया है, और डीएसपी अपना भगवानपुरा उन्होंने भी किया है। फिर उन्होंने फैसलाबाद की पुलिस को बोला, इन्फॉर्म किया? फिर फैसलाबाद का डीएसपी है, यहाँ के एमएनए एमपी है, उन्होंने हमसे बहुत तावन किया। और ये जो सोसाइटी है ना ईडन गार्डन वाली, इन्होंने हमसे बहुत ही तावन किया है, तावन किया है, बहुत कोऑपरेट किया ज़्यादा, है? बहुत ज़्यादा। आज भी एसएसपी अपना लाहौर कैंट वालों का फ़ोन आया था, ठीक है। उन्होंने हमसे रब्ता किया। फिर अभी 2 घंटे पहले भगवानपुरा का जो डीएसपी है, एसएचओ है, उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया। ठीक और है। वो कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ मसला मसाइल है तो हम फैसलाबाद भी पुलिस वाले को बोल देते, मगर उन्होंने बोला है हमारे घर के आसपास अभी पुलिस उन्होंने रखी हुई है। अच्छा, ठीक है। खतरा है आप जी, लोगों जी, को? हम कोई लोग- कॉल शॉल, कोई धमकी? और उसने की थी। किसने? मुलजिम मुलजिम ने? क्या कहा? उसने बोला था कि मैंने ये 4-5 आदमी को और मारना है, ओ, फिर मैं पेश हो जाऊंगा। उसने किसको कॉल की थी ये? वो है कोई हमारा रिश्तेदार शेखपुरा में, उसको।
अच्छा, उसको कॉल करके कहे कि मैंने 4-5 को और मारना है। और भाई के साले को भी उसने फ़ोन किया था अच्छा, क्या कहा? कि भाई मैंने ये देख लो, मैंने ये काम कर दिया है, अब मैंने आप लोगों को भी नहीं छोड़ूँ। ओहो हो, अच्छा जी। क्या ये कोई क्रिमिनल आदमी है, कोई दहशतगर्द है कि क्या है? दहशतगर्दी है। हमने पहले जहाँ पर उसको मकान लेके दिया, जहाँ पर रहता जब शादी हुई थी? हाँ, नहीं उसके बाद 2-3 साल से वो यहाँ पर रुका रहा। भाई शादी के बाद? हाँ, भाई उसका पूरा खर्चा उठाते थे महबूब साहब। हाँ, भाई ने उसको ये भी बोला था कि वो कारोबार कर ले, कारोबार के लिए भी उसको पैसे दिए, वो भी खा गया। गाड़ी लेके दी, वो भी खा गया। फिर बेटी इधर आ गई हमारे पास, साल इधर रही, फिर वो लाहौर वापस चला गया। फिर साल गुजरा, 2 साल गुजरे, हमने भाई को समझाया, बच्चों को समझाया कि इसको भेज दो यार, वापस भेजो। हाँ, माफिया मांगता था, बहुत कुछ करता था, मगर हमें ये नहीं पता था कि इतना जालिम ये बन जाएगा। फिर हमने लाहौर उसको मकान लेके दिया, भाई ने उसको 7 लाख रुपया दिया। 7 लाख रुपया? हाँ, कि चलो ये गिरवी के ऊपर मकान ले लो। ठीक है। उसने वो जो मकान गिरवी के ऊपर लिया ना, वो भी अपने भाई के नाम करवा दिया, और ताकि वो 7 लाख भी हड़प हो जाए। हाँ जी, और फर्नीचर भी अभी तक हमें नहीं मिला। अच्छा, अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें, जब ये रिश्ता हुआ था तो ये फैमिली में है या आउट ऑफ फैमिली? नहीं, आउट ऑफ फैमिली है। आउट ऑफ फैमिली है। तो आप लोगों ने उस टाइम चेक किया था, इसकी एक्टिविटीज नॉर्मल थी या नहीं? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। क्या करता था उस टाइम? ये अपना टीवी एलडी का काम करता था। एलसीडी की शॉप थी? नहीं, एलडी का वो मैकेनिक था। अच्छा, मैकेनिक था। और दुबई से ये आया हुआ था। ठीक तो है। किसी ने रिश्ते का बोला, हमने उनसे बात की और रिश्ता हो गया। ना जाहिर है, निकाह तो अल्लाह ताला टाइम था, फिक्स करते हैं। मासूम इतना बनता था कि आप सोच भी नहीं सकती। क्या कहता था? मासूमियत के अंदर हर वक्त रहना, अपनी लालच पूरी करनी। एक पैम्पर जो होता ना, पैम्पर जी, आज तक उसने खुद नहीं ला के दिया था बच्चों को। ओए होए होए। अच्छा, ठीक है। और कितना अरसा ये शादी रही? ये 7 साल हो गए पूरे। 7 साल हो गए। तो ये 7 साल जरा सुनाई ना, किस तरह से गुजरे, ताकि आवाम को पता चले, पुलिस को पता चले कि वो 1 साल वहाँ रहा है लाहौर में। ठीक है। एक टाइम रोटी बच्ची को देनी, एक टाइम नहीं देनी। अच्छा। हाँ, ना कभी कोई चीज़ ला के देनी। तो फिर हमने बोला कि यार तू इधर क्या कर रहा है, क्यों ऐसे कर? कह रहा है मुझे फैसलाबाद ले जाओ। हम लोग चलो अपनी बच्ची की सहूलत के लिए उसको फैसलाबाद ले, जाहिर है कि बेटी सुखी मगर रहे। यहाँ पर भी वो 2-3-4 साल रहा है, मगर कुछ काम नहीं किया। जो भी भाई ने पैसे देने काम के लिए उसने खा जाने, बच्ची को मारना। फिर ये 1.5 साल की पहले की बात है, हमने उसको लाहौर में मकान लेके दिया, तो उसने बच्ची को वहाँ पर भी मारा। हाँ, मारा तो उसने अपने अब्बू को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, तो ये लोग फिर लाहौर आए। हम लोग सारे उसके घर गए हैं। हमने जब बच्ची को देखा तो फिर बच्चों ने तो ऐसा आना था ना कि जब भी हुआ ये मारता है बच्ची को। बच्ची के जहाँ पर जख्म थे, बच्ची ने उस वक्त भी हमें बताया था कि इसके पास पिस्टल है, मगर हमने तलाशी ली मगर नहीं मिला था। किसी जगह रखा होगा, छुपाया होगा। बच्ची ने बताया था कि मुझे पिस्टल भी इसने दिखाया है कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। अच्छा। और इसका बाप भी इसके साथ है, इसका भाई भी इसके साथ है। साथ मिलके ये कुछ करवाते रहे हैं। और सास मर गई है, सास फौत हो गई है, यानी ससुर साथ है ये काम करवाने में। और भाई देवर है या जेठ है? जेठ है। ये शामिल है इन हरकतों में? जी, जब इसने मर्डर किए ना, तो उसके बाद आईजी पंजाब और डीएसपी भगवानपुरा मुगलपुरा ये आया हमारे पास। इन्होंने हमें बोला कि 10-15 मिनट दे दो। 10-15 मिनट के बाद उन्होंने लोकेशन ट्रेस की और उन्होंने वहाँ से एक शनाख्ती कार्ड उनको मिला, उसी जगह से मोबाइल के अंदर। उनको पता नहीं उन्होंने क्या कराया, फोरेंसिक करवाई है, क्या करवाया। ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई इसको जानते हो? मैंने बोला कि जानता हूँ। हाँ, ये सलमान का भाई है। ओके। उसने बोला रिजवान, उसने बोला कि यहाँ पर ये मोबाइल था। हमें पहले नहीं पता चल रहा था कि कौन है। ठीक है। क्योंकि भाभी को जब गोली लगी, भाई ने धक्का दिया। अच्छा, मुलजिम का नाम सलमान है? हाँ। सलमान का भाई वहाँ पे मौजूद था? उसका नाम है रिजवान। ठीक है। इसके बाप का नाम है इकबाल। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये फायरिंग करके तो ये भाग गया। ओके। तो हम लोग जब बाहर आए हैं तो भाई की सांस चल रही थी, भाई महबूब साहब की। तो मैंने भाई को बोला, इसके बेटे को बोला जिसकी मेहंदी थी, मैंने इनको बोला ये जल्दी लेके जाओ। मैंने छोटी बेटी को पकड़ा ना, तो उसकी भी सांस थी। अच्छा। तैयबा की, किरण को? तैयबा को। ठीक है। तो मैंने उसको भी उठाया, एक आधे मिनट के बाद वो मेरे हाथ के अंदर हो गई, आखिरी सांसों पे। और जो बड़ी बेटी किरण थी वो बाहर पड़ी हुई थी। अच्छा, मुझे क्या हमें ये नहीं पता चला कि हमारा बेटा कहाँ है, अब्दुल्ला। हमें नहीं पता चल रहा। मैंने कहा शायद वो घर चला गया। थोड़ी देर के बाद लोगों ने बताया कि यार इधर आगे भी एक लाश पड़ी है। जब वो देखी तो कुछ नहीं कर सकता आदमी, अपने हवास खो बैठे हम लोग देख के, जाहिर है। मगर ये कि अब भी अगर उसको गवर्नमेंट तो उसको इतना ढूंढ रही है कि जैसे
शेर अपने शिकार को ढूंढता है। और फैसलाबाद की पुलिस ने भी हमसे बहुत तावन किया है। ये जब वकूआ हुआ है सारे का सारा, महबूब साहब, किरण, अब्दुल्ला और तैयबा ये लोग दुनिया से चले गए। ये हॉल से बाहर निकल चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे, या अभी ये सिलसिला चल रहा था? गाड़ी के अंदर बैठ गए थे सारी फैमिली। हाँ, वो जो अब्दुल्ला वो गाड़ी के पीछे था, गाड़ी पीछे करवा रहा था। ठीक है। और भाभी बैक करवाते हैं जैसे। भाभी आगे बैठने वाली थी। अच्छा। बच्ची छोटी उसकी जो है। हाँ हाँ। तो जब ये आया सामने ने इसने स्ट्रेट फायर मारा। पहले भाई को इसने स्ट्रेट फायर मारे 4-5। महबूब साहब को। हाँ, तो भाई का बेटा वो भागता हुआ वहां से आया, उसने हाँ, हाँ। गाली दी इसको। अब्दुल्ला। हाँ, उसने ऐसे देखा। अब्दुल्ला। हाँ, उसने इसको फायर मारा जो उसको यहाँ पर लगा, वो उसी जगह गिर गया। ठीक है, यानी बेटा बाप के, जाहिर है बेटे ने बाप के लिए आवाज उठानी थी, पूछना ही था, तो उसको फायर मार दिया। और फिर भाई ने फिर उसी वक्त धक्का दे दिया अपनी वाइफ को। हाँ हाँ। और जो सलमान की बेटी थी उसको। ठीक है। ये आप बाहर जाओ। हाँ हाँ। वो दूसरी तरफ से घुमा, पीछे छोटी बेटी बैठी थी। हाँ, वो ऐसे इतनी स्पीड के साथ ऐसे घुमा है, पूरे स्पीड के साथ। बाइक पे था या पैदल? पैदल। अच्छा। उसने निकलते साथ बेटी भाई को फायर किया, बेटी पीछे बैठी हुई थी तैयबा, हाँ हाँ। उसको फायर किया और उसके बाद दूसरी तरफ भाग के गए। उसने गेट खोला तो तैयबा गाड़ी के अंदर थी? हाँ। अंदर ही फायर मारा है? बाप के पीछे बैठी हुई थी, अंदर ही फायर मारा है? हाँ। अच्छा। उसको तैयबा का नहीं पता था। ठीक है। वो जब उस तरफ घुमा ना तो उस तरफ किरण बैठी हुई थी परली तरफ। उसने जाते फायर किया और गेट खोला, भाई की गाड़ी आस्ता आस्ता वापस जा रही है, वो वहां पर गिर गई। ठीक है। गाड़ी कौन चला रहा था? भाई। अच्छा, खुद चला रहे थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चियां दोनों, किरण की 2 बेटियां हैं, हाँ। कितनी कितनी उम्र है इनकी एक बच्चियों की है की? 5-6 साल, ठीक है। दूसरी की 3-4 साल है। दोनों छोटी हैं। दोनों। ये दोनों अपनी मामा के साथ थी मामा गाड़ी के में? पास रहती थी। ये ठीक है, तबीयत माशाल्लाह। वगैरह इनकी अब ठीक है? माशाल्लाह बहुत बेहतर है। दोनों बच्चियों की? जी। ठीक है। अब जाहिर है कि इन बच्चियों की उम्र बहुत छोटी है, इनको तो पता ही नहीं होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। छोटी बेटी को पता है, उसको बेटा के सलमान ने ऐसे ऐसे फायर किया। देखा है उसने अपने बाप को? रात को भी बता रही थी कि सलमान ने ऐसे ऐसे गोलियां मारी सबको। अच्छा। ठीक है। अच्छा, खबरें कुछ ये भी गर्दिश कर रही हैं कि फायर मारने के बाद एक खातून की लाश को बाहर निकाला है, फिर फायर मारे, फिर उसको ठुड्डे मारेंगे, हकीकत है? नहीं, ये नहीं हमने नहीं सुना किसी से। अच्छा, आपको नॉलेज है कुछ इस बारे में, ऐसा कुछ हुआ है? माइक दीजिएगा प्लीज। किरण है वो दरवाजे के साथ गिरी हुई थी भाई, ये देखी मैंने, वहाँ से उठाया हमने तो। अच्छा। हाँ जी, दरवाजे के साथ ना गिरी हुई थी। अच्छा। हाँ जी, छोटा का नहीं, मैंने देखा वो दरवाजे के साथ गिरी थी, अंदर खींच के ना बाहर बैठे लेटी हुई थी, बस उधर ही हम देखा। गिर गई होगी हाँ ना, जी, जाहिर है। हाँ जी, बस और नहीं उसका देखा भी। ठीक है। किरण को कितने फायर लगे हैं? उसको भी 4-5 लगे, इस जगह लगा, वो हमने देखा नहीं, वो लेडीज उधर का हमें जाने दिया, वो एकदम सब कुछ सीनों पे लगा। किरण को भी होता है को लगे। अच्छा, दोनों के मारे भाई को फायर सारी सीने पे। भाई को इस जगह भाई को सॉरी। तौबा अस्तगफार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन 7 सालों के दौरान कभी कोई कॉल, कोई थ्रेट वाली, कोई सुलह वाली, कोई झगड़े वाली करता रहा है ये कि नहीं? बाद में, सॉरी, कुला के बाद? आप माइक दीजिएगा, इनको जरा ज्यादा डिटेल पता बताइए। वो सुलह की कोशिश उसने की, हमने बोला हमने जब खुला ले लिया है ठीक है। तो अब आपके साथ हमारा राब्ता ही नहीं है। ठीक है। वैसे भी हमारा 1 साल से उसके साथ राब्ता नहीं था। जाहिर जब खुला होगी तो ताल्लुक ही खत्म हो तो गया। वो यहाँ पर आता था सोसाइटी के अंदर। आता था? हाँ, सोसाइटी के अंदर आता था, यहाँ पर उसके कोई दोस्त वगैरह थे, अच्छा। वो उनसे मिलने आता था। ठीक है। तो मगर हमें बच्चों को कभी किसी के साथ मिलना, कभी किसी के साथ देखना, उनको बताना मैं आया हूँ, अच्छा। मगर हमें नहीं पता था कि ये हरकत कर जाएगा। कभी सोचा भी नहीं था। हर का आदमी के पाँव गिर जाता था, हर का आदमी के पाँव गिर जाता था कि मुझे मेरे बच्चे दे दो, मेरी बीवी वापस दे दो। अगर तुम कुछ करके दिखाओगे तो फिर ही देंगे ना। जाहिर है। फिर उसको ये बोला कि मैं काम कर रहा हूँ। फिर हमने 1 साल के बाद हमने भेज भी दी थी। ठीक है। 3 सुलह दफा कर ली थी? 3 दफा हमने की है। अच्छा। ठीक है। अब तकलीफ क्या थी इसको? उसको कोई तकलीफ नहीं थी। वो कह रहा था यही था कि मुझे फैसलाबाद अपने पास रख लो, मुझे ठीक है। नौकर बना लो, कुछ बना लो, मतलब मुझे देते काम जाओ, नहीं मैं करूंगा। खाता जाऊं। मैं काम नहीं करूँगा, बस ये उसको थी। तो हमने बोला क्या फायदा, अब 2 बच्ची हैं तो ये इसके लिए क्या जाहिर करेगा, है। अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता तो बच्चों के लिए क्या बच्चों को उठाएगा? कैसे इससे करेगा? बेहतर है कि हम खुला ले लें। ठीक है। अब ये आखिरी दफा इसने मारा ना साल पहले, हाँ हाँ। उसके बाद हमारा ज़हन मुतमिन नहीं हुआ। जाहिर है। हमने बोला आप खुला ही लेना। ठीक है। एक पर्चा शेखपुर के ऊपर भी हमने करवाया था इसके ऊपर। तब क्या हुआ था? इसने मारा था वहाँ पर बेटी को? अच्छा, ठीक है। अब कोई मुतालबा है, कुछ कहना हमारा चाहते हैं? हुकूमत से ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसका फैसला करें जाहिर है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको पकड़ें
और हमें अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि जब तक ये बाहर है हमारी जान को ख़तरा है। जाहिर है वो कॉल्स भी कर रहे हैं आप लोगों को थ्रेट की। पुलिस को ये बात बता दी आपने कि हमें कॉल करके कह रहा है 4-5 बंदे और मारने हैं? मैंने पुलिस को बताया है, पुलिस ने वो जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी उन्होंने ट्रेस कर रहे हैं, मगर जिस नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल आई थी? जी, फिर उसने मेरे ख्याल वो व्हाट्सएप डिलीट कर दिया या कुछ कर दिया, उसका हमें नहीं पता। अच्छा। बस ये कि उस दिन का पुलिस वालों ने भी हमें बोला कि भाई आप ज़रा बच के रहें। हाँ हाँ, तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल। उसको काफरे तक अगर हो सके तो पकड़ा जाए, तो हमारे बच्चों को बोले कि इनको मारो, सुकून तभी आएगा हमें। खुला हुए भी कितना अरसा हो गया था? 4-5 माह। 4-5 माह हो गए थे। जाहिर है नाको नाक आके तंग आके इंसान ये स्टेप उठाता है। इंसान उस वक्त द्वारा उठाता है जब कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आती। महबूब साहब कितने भाई हैं? 4 भाई थे, पहले 2 फौत हो गए थे, तो अभी महबूब साहब से बड़े हैं। महबूब साहब के साहिबजादे हैं? माशाल्लाह, एक ये बैठा हुआ है जी। एक बाहर है बड़ा। 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है। अब बेटी किरण अल्लाह को हाँ। पास चली गई, तैयबा अल्लाह के पास चली गई। और उसका नाना और नानी और ये मामू उन बच्चों के साथ बहुत ही प्यार करते हैं। भाई के भी 2, इसके बड़े भाई के भी 2 बच्चे ओए हैं, होए होए। मगर वो यानी ये 4 बहन भाई थे, 2 भाई 2 बहनें? हाँ, 3 भाई 3 भाई। 3 भाई 2 बहनें। अच्छा ठीक है, साहिबजादों से बात करते हैं। महबूब साहब का साहिबजादा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद काशान। मोहम्मद काशान। काशान, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 24। सबसे पहले तो बेटा अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह हौसला दे। और महबूब साहब इस दुनिया से चले गए, ज़ाहिर है अब इस घर के कफ़ील आप हैं, आपने सबको मैनेज करना है, हैंडल करना है। बेटा क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ? मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं इसमें आपसे क्या सवाल करूं, क्या पूछूं, आप बताइए। ये बस अपना आता था यहाँ पे, थ्रेड भी करता था। एक बार भी 1-2 बार उसने कॉल की है, आप लोगों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। हम कहते थे चलो कोई बात नहीं छोड़ो। अच्छा। तरस खा लेते थे, लेकिन हमें क्या पता था इसने ये सब कर देना। अच्छा ठीक है, ये जो कॉल्स ये करता था कि आप लोगों का बंदोबस्त कर रहा हूँ, ये कब की बात है? ये हो गए अपना 2-3 माह हो गए इसको। अच्छा, यानी पीछे लगा हुआ था ये? पुलिस को बताया था कि ये हमें ऐसे तंग कर रहा है या नहीं थ्रेट कर रहा है? नहीं बताया? क्यों नहीं बताया बेटा? हम पापा कहते थे छोड़ो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगा। रफा दफा कर रहे थे ना। अच्छा, जब बहन की शादी की है फिर कितना अर्सा बहन के हालात ठीक रहे हैं? मतलब उसने कोई कंप्लेन नहीं की स्टार्टिंग में? उसने 1 साल पूरा कंप्लेन नहीं की। फिर उसको मारता था, टॉर्चर करता था कि पैसे लेके दो मुझे अपने घर वालों से, गाड़ियाँ लेके दो, घर लेके दो, ऐसे टॉर्चर वगैरह करता था। अच्छा, फिर उसके बाद उसको छोड़ अपना चले गया था वो अपना लाहौर। आप ही को बोला था नहीं आप इधर ही रहो बस। आप लोगों ने कहा था? ऐसे ही कहा था। अच्छा। फिर उसके बाद आया था, माफिया मांगने लग गया, मेरे पैर चूमने लग गया, मेरे पापा के पैर चूमे, हमारा ड्राइवर था उसके पैर चूमने लग गया कि अच्छा। सुलह करवा दो। अच्छा, फिर तरस आ गया हम लोग को, फिर सुलह करवाई, 3-4 बार ऐसे सुलह करवाई है। ठीक है। लेकिन फिर आप ही तंग आ गई, आप ही को फिर इसने लाहौर लेके चल गया था। इसको हम लोगों ने पैसे दिए थे, 7 लाख रुपए गिरवी कर लिया था इसने। और फर्नीचर भी हमारा उधर ही पड़ा हुआ अभी तक, जो आप ही को शादी में दिया था? शादी में दिया था, जहेज वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे उसने आप ही को मारा है, बहुत मारा है। फिर कांटेक्ट भी करने नहीं दे रहा था किसी से। हम कॉल करते थे, हमारी कॉल नहीं उठाता था। फिर आप ही ने अपनी फ्रेंड को अपना तस्वीर सेंड की, तो उसने आगे हमें भेजी, तो हमें पता लगा कि मार पड़ी है आज। हाँ। ओए होए होए। तो फिर हम लोग गए हैं, तो हमें सूरत सारी पता लगी है। फिर आप ही को हम ले आए वापस यहाँ पे। फिर आप ही कहती है मैंने नहीं रहना। डर गई ना, जाहिर है। फिर उसके बाद हमने केस वगैरह किया, जो खुला का वो भी केस किया, जो आप ही वगैरह को उसने मारा है। फिर उसके बाद खुला वगैरह ले लिया उसके। अभी 3-4 माह हुए हैं खुला लिए हुए को। ठीक है। तो उसने ये कर दिया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किरण की लाश को ठुड्डे मारता रहा है, फिर दोबारा बाहर निकाल के इसने फायरिंग की है। ऐसी ये वो अपना, मुझे भी अपना सुनने में आया है। अच्छा। ऐसी उसने की है। अच्छा, क्या मुतालिबा है बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? बच्चियां भी हैं, जाहिर है 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। बस वो अब हमारी बेटी है, उसका हमने करना जो करना है। हमारी बच्ची हैं वो दोनों शादी पर गई थी? दोनों शादी पे गई थी। दोनों गई थी? दोनों गई थी। दोनों की तबीयत ठीक है, हालत ठीक है? हालत ठीक है।
अच्छा ये बताएं कि इसके वालिद ने कभी आप लोगों से रब्ता किया कि चलो छोड़ो सुलह करो? किया अपना, बहुत बार किया, फिर भी उनके भी कहने पे हम लोगों ने सुलह की है, फिर भी वो ऐसे ही करता था। फिर एक बार आखिरी बार इसके बनोई आया है लियाकतपुर से, अच्छा, उसके कहने पे भी हम लोगों ने सुलह किया, लेकिन वो तब भी नहीं सुधरा। और ये इसके बड़ा भाई भी आया था बड़ा, अच्छा, वो भी कह रहा था चलो सुलह कर लो सुलह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बड़े बीच में पड़ जाते हैं, वो गारंटी देते हैं कि जी हम गारंटी देते हैं अभी आइंदा नहीं करेगा। इसके बरोई ने भी गारंटी दी थी, इसके बड़े भाई ने भी दी थी। अच्छा, लेकिन इसने किसी का पास नहीं रखा। ठीक है। अच्छा, हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करके यहाँ से निकलने लगे हैं तो काशान ने रोका है कि नहीं ये ज़रा 2 मिनट मेरी एक और बात सुनते जाएं। जाहिर है जिसकी पूरी फैमिली इस दुनिया से चले गई है वो तो ना उसको दिन को नींद आती है ना उसको रात को नींद आती है। तो काशान क्या कहना चाहता है ज़रा आप भी सुने। जी काशान। ये भी उसने ना अपना 20 मिनट पहले उसने अपने फेसबुक पे अपना तस्वीर अपना अपलोड की है वीडियो, सलमान ने जो उसने की है ना फायरिंग वगैरह की है, फायरिंग वगैरह जो उसने की है उसकी अपना फुटेज वगैरह उसने लगाई है। कहाँ पे लगाई है? फेसबुक पे। फेसबुक पे लगाई है। ये जरा दिखा दे, दिखाएंगे? ये जूम कर लें जरा प्लीज। सलमान की आईडी। जी तो जनाब ये काशान के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में ये आप लोगों को दिखा रहा है सलमान की आईडी। सलमान यानी मुलजिम जिसने 4 लोगों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया, उसने अब से कोई 25 मिनट पहले जो हमें काशान ने बताया भी, और जब मैंने चेक किया कि बात ठीक है तो बाकायदा 25 मिनट पहले ये वीडियो अपलोड हुई है कि इस तरह से कत्ल कर दिया। और ये भी कहना है काशान का कि इससे पहले भी 2 दिन पहले भी इसने एक टिकटॉक जो है वो अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट किया है जिसमें गुंडागर्दी वाले स्टाइल में ये कहा जा रहा है कि मेरी मर्जी है जो अब तक बाकी लोग जी रहे हैं, कुछ इस तरह से करके। तो काशान क्या मुतालबा है आपका? उसने ये अपना 2 दिन पहले भी लगाई है कि वो लोग जिंदा हैं क्योंकि मेरी मर्जी थी, अब उनको मरना होगा क्योंकि ये मेरी मर्जी। ठीक है, अब मुतालिबा क्या है बेटा? मुतालिबा यही है, अभी तो उसने लगाई है क्योंकि अभी इसको ट्रेस करें ना, जल्दी से जल्दी ट्रेस करें। नेट तो उसका ऑन है, सिम में उसकी बंद है लेकिन नेट तो ऑन है ना, उसको बस ट्रेस करें जल्दी से उसको पकड़ा जाए। ठीक। कब्रिस्तान में हम आए हैं जहां ये 4 लोग सो रहे हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि इनकी कब्रें बिल्कुल ताज़ा बनी हुई फ्रेश कब्रें हैं। और जाहिर है औलाद जो है इस दुनिया पर वो अपने बाप की कब्र के पास बैठी रहती है और दुआ करती रहती है। इनमें से पूछ लेते हैं कौन सी किसकी कब्र है। लेकिन इनका ये मुतालिबा है वज़ीर आला पंजाब से कि आप लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, तो हमारा मसला सुनने कौन सा वज़ीर आला आएगा? हमें भी इंसाफ चाहिए, इंसाफ का हमारा मुतालिबा है। आईजी साहब से हम राब्ते में हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, मगर आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, ये इंसाफ कब मिलेगा? इसके साथ साथ इनका ये भी मुतालिबा है जैसे कि काशान ने बताया भी कि जो मुलजिम है यानी कि सलमान, वो अपनी फेसबुक आईडी को कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहा है। अब ट्रेस करने वाले आईटी हजरात जिनका ताल्लुक़ इस फोर्स से है वो उसको कि ये इंटरनेट कहाँ यूज़ हो रहा है, ये आईडी किस घर में किस कमरे में बैठ के इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हमारी आईटी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम ये अक्सर बोलते भी हैं, देखते भी हैं और आईजी साहब से भी सुनते हैं कि आईटी जो है वो बहुत तरक्की कर चुका है। तो आईटी ये बात पता लगाने में अब तक क्यों पीछे है कि ये आईटी कहाँ बैठ के यूज़ हो रही है। 2 दिन पहले एक टिकटॉक उस पर अपलोड हुआ है जिसमें गुंडागर्दी के स्टाइल में ये कहा जा रहा है कि अब तक जितने लोग जिंदा हैं वो मेरी मर्जी से जिंदा हैं। इसके साथ साथ अभी प्रोग्राम के दौरान ही मैंने देखा और मुझे बताया भी फैमिली मेम्बर्स ने 25 मिनट पहले ये वीडियो भी उस पर अपलोड हुई है जिस तरह से वहाँ पर फायरिंग हुई और
वो सारे का सारा मामला हुआ। तो आप तमाम लोगों से मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके गम में बराबर के शरीक भी हों, क्योंकि जैसे प्यारे आपके घर में मौजूद है वैसे प्यारे इनके इन मट्टी के ढेर के नीचे सो रहे हैं। जुल्म है, ज्यादती है। महबूब साहब की कब्र कौन सी है? ये पहली जो है ये महबूब साहब की है, और ये बड़ी आपी की किरण की जिसकी 2 बेटी हैं, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। ये छोटे भाई अब्दुल्ला की, ये अब्दुल्ला की है। अच्छा, और वो तैयबा की है। सबसे एंड वाली तैयबा की है। तैयबा जो है वो अभी अनमेरिड थी, बहुत छोटी थी, कोई 18 से 20 साल उम्र इसकी बताई, जो इस दुनिया से चली गई, जिसने अभी कुछ देखा ही नहीं है। वो भीड़ चढ़ गई इस दुश्मनी की। अब्दुल्ला की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल बाप के पहलू में नज़र आता है। तो इंसाफ के ये लोग मुंतज़िर हैं, इनको इंसाफ चाहिए। सब लोग यहाँ बैठ के दुआ करते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।